ओम सत्य साधना। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। हमेशा से ही हमें संत महात्मा समझाते हैं कि आप चिंतन करो और चिंता को त्याग दो। लेकिन ये इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में प्रतीत होता है। ये वाकई में बहुत कठिन है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आमतौर पर चिंता और चिंतन एक से ही शब्द प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में विशेष अंतर है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है, और जो व्यक्ति चिंतन करता है, परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, सुमिरन करता है, भजन करता है, वो व्यक्ति हमेशा ही आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में सबसे पहला अंतर तो ये देखिए, जो व्यक्ति चिंता करता रहता है वो हमेशा ही 9 द्वारों में ही उलझा रहता है। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 2 नीचे मलमूत्र के। इन्हीं 9 द्वारों में हम उलझे रहते हैं। जब हम चिंता करते रहते हैं, हमारा कोई ना कोई संबंध इस संसार से इन्हीं 9 द्वारों के माध्यम से जुड़ा रहता है। और जो व्यक्ति चिंतन करता है वो रूहानी मंडलों पर, यानी 10वें द्वार से ऊपर हमेशा रहता है और रूहानी मंडलों पर ही अपने आप को पाता है। अब ये बात आपको बड़ी हास्यप्रद सी जान पड़ती होगी कि कोई व्यक्ति चलता फिरता 9वें या 10वें द्वार पर कैसे पहुंच सकता है, कैसे वो रूहानी मंडलों पर सैर कर सकता है। लेकिन वाकई में जो लोग चिंतन करते हैं, जिनका चिंतन 100% ठीक है, वो ये सब पाते हैं। क्योंकि वो हमेशा ही रूहानी मंडलों यानी 10वें द्वार यानी अपनी आत्मा को निहारते रहते हैं, मन को नहीं, आत्मा को निहारते रहते हैं। चिंता करना सरल लगता है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, संसार का सिमरन करते रहते हैं, संसार की चिंताएं करते रहते हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी कारोबार की चिंता, कभी देश की चिंता, कभी अपने शरीर की चिंता। ये लेकिन चिंतन करना जैसे कहा है कि ये कठिन है, जबकि सरल चिंता से भी ज़्यादा आसान है चिंतन करना, लेकिन हम उस ओर नहीं जाते। चिंताएं इसीलिए हमें घेरे रहती हैं। हमें क्या है, संसार की माया जो है उलझाए रखती है। कभी परिवार रूप में, कभी हम बच्चों की परवरिश को लेकर सोचते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं। उनकी परवरिश हो जाती है तो फिर उनकी शादी की चिंता लग जाती है। घर में माता पिता हैं, उनकी बीमारी की चिंता होती है। इसी तरह उनकी शादी निबट जाती तो फिर हम खुद बीमार होने लग जाते हैं, फिर हमारी अनेक चिंताएं होने लगती हैं हमारे को। लेकिन क्या है, इन चिंताओं से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते और हम इन्हें ही सच समझते रहते हैं। इसीलिए एक चिंता हमारी खत्म होती है, दूसरी चिंता हमारे सामने सर उठाकर फिर खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें माया जो है वो सच जान पड़ती है। लेकिन जो चिंतन करने वाला व्यक्ति है वो माया में नहीं उलझता। संसार की माया उसे अपने साथ उलझा ही नहीं पाती, क्योंकि चिंतन करने वाला व्यक्ति सब जानता है, ये सब सपना है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। देखो, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे बीमार हो, चाहे किसी भी देश का हो, हमारी देश का हो, चाहे दूसरे देश का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, हर व्यक्ति आज चिंता करता रहता है। इसीलिए तो आप देखो क्या होता है कि कभी चिंता समाप्त नहीं होती। और ये चिंताएं क्या करती हैं, ये हमारे लिए नई नई बीमारियों को जन्म देती हैं, नए रोगों को हमारे शरीर में पालती हैं। इसीलिए तो हमारी आयु कैसी है, कोई व्यक्ति 40-45 साल में ही आकस्मिक कोई मृत्यु का ग्रास बन रहा है। आप रोज सुन रहे हैं, रोज देखते होंगे, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी अब हमारे हर व्यक्ति के शरीर के अंदर मौजूद है। शुगर हर व्यक्ति को आज की डेट में होने जा रहा है, बहुत से लोगों को है। क्यों है? क्योंकि वो चिंता करते रहते हैं। शुगर सबसे ज़्यादा उन्हीं व्यक्तियों को होती है जो चिंता करते रहते हैं। ब्लड प्रेशर वही व्यक्ति उन्हीं को होता है जो ज़्यादातर चिंता करते हैं, और चिंता हर व्यक्ति करता है। इसीलिए किसी भी डॉक्टर के पास आप पहुँचें, क्लिनिक में कुछ पाएँ या ना पाएँ, सबसे पहले वो आपका ब्लड प्रेशर चेक कराएगा, कहीं रक्तचाप आपका हाई तो नहीं है, कहीं नीचा तो नहीं है। तो इसीलिए, और उसके बाद इसका परिणाम क्या निकलता है, हार्ट अटैक की बीमारी, आकस्मिक मृत्यु। ये सब चिंताएं हैं
जो हमारी इस तरह के रोगों को जन्म देती हैं, हमारी आयु को कम करती हैं। अब हमारी जो एवरेजन औसत आयु क्या है, 60 वर्ष 65 वर्ष, इससे ज़्यादा एवरेज आयु नहीं है व्यक्ति की। चिंता करने से हमारा ज्ञान ढक जाता है, हम अपने ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझा पाते, ना ही उसका हम फायदा उठा पाते हैं। जैसे सर्प है, सर्प के ऊपर जब झिल्ली लिपट जाती है तो सर्प क्या होता है, धुंधला जाता है, दिखाई नहीं देता। इसी तरह हमारी जो चिंताएं हैं उसने हमारी आत्मा को ढक रखा है, हमारी आत्मा ढकी हुई है। मन हमेशा आत्मा की नहीं सुनता, बल्कि आत्मा जो है मन के पीछे पीछे चलती रहती है। जैसा मन कहता है वैसे ही आत्मा करती है। इसीलिए हम मन जो कहता है, कभी परिवार की चिंता, कभी शरीर की चिंता, कभी कारोबार की चिंता, इन्हीं चिंताओं में उलझे रहते हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति मनमुख है, गुरुमुख नहीं, मनमुख। वो हमेशा ही मन की सुनता रहता है। कहते हैं संत मार्ग में समझाया गया है कि जो साकत नर प्राणी सद भूखे, जो साकत व्यक्ति है, मनमुख व्यक्ति है, उससे कम से कम 1 कोस दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या संभव है ये 1 कोस दूर रह सकते हैं आप? अगर आप एक घर के छत के नीचे रहते हैं जिसमें 10 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश पाएंगे कि पांचों व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंताग्रस्त ही हों। इस रोग को बहुत जल्दी पहचानना चाहिए हमें, क्योंकि जो सद्गुरु के नाम का चिंतन करते हैं, जो परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, वही ऊंचे भाग्य वाले व्यक्ति माने गए हैं। चिंतन करने वाला व्यक्ति बड़े ही ऊंचे भाग्य का व्यक्ति माना गया है। ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी भी भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता। चिंतन करने वाला व्यक्ति हमेशा ही वर्तमान में जो भी उसे कुछ मिला है, यथालाभ तामै संतोषा, वो जो भी यथालाभ उसे मिला है, कारोबार जो भी कुछ मिल जाता है उसमें वो संतोष धारण करता है परमात्मा से, किंतु परंतु जैसी कोई शिकायतें नहीं करता, भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा तो शाम तक के लिए, शाम यदि हो जाएगी, रात्रि आ जाएगी तो सुबह तक के लिए, सुबह के बाद अगली शाम तक। ऐसा नहीं कि वो महीनों, 2 महीनों, 10 साल, 50 साल इनके विषय में सोचे। मनमुख व्यक्ति जो चिंताग्रस्त है वो तो हमेशा यही सोचता है कि जो उसके भी बच्चे हुए हैं उनके बच्चों के नाम भी वो मन में सोचना शुरू कर देता है। अरे भाई, तो फिर बताइए वो व्यक्ति सुखी कैसे रहेगा? हम आमतौर पर चिंतन को चिंता समझ लेते हैं और चिंता को चिंतन समझ लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द से जान पड़ते हैं, लेकिन है नहीं। आप देखिए, हम लोग जब सिमरन में बैठते हैं, सुबह पूजा पाठ करने लगते हैं, तो हमारा मन क्या करता है? हमारा मन अपनी चाल चलता है। जैसे मैंने बताया कि 9 द्वारों में से किसी भी द्वार के जरिए बाहर निकल जाता है, फिर वो अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, अपने खेल खिलाना शुरू कर देता है। और हम समझते हैं कि हमने 1.5 घंटे 2.5 घंटे सदगुरु के नाम का सिमरन किया। लेकिन भाई, सिमरन कहाँ किया? तुम्हारा मन तो संसार में चारों ओर भटकता रहा। कबीर साहब ने भी समझाया है, स्वामी जी महाराज ने भी समझाया है, गुरु नानक साहब जी ने समझाया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है, अन्य सभी संतों महात्माओं ने मन की इस आदत को पहचानने के लिए हमें समझाया है कि हमारा मन जो है वो हमेशा ही संसार की माया का चिंतन करता रहता है। हमें इस मन की आदत को पहचानना है। इस मन की आदत को पहचान कर इस मन की आदत को सही दिशा देनी है। इसको सही दिशा क्या देनी है? चिंता की बजाय चिंतन की ओर इसका मुंह मोड़ना है। और चिंतन किस तरह किया जाता है? चिंतन ऐसे किया जाता है जैसे सद्गुरु से जो आपको नाम प्राप्त है, या जिस परमात्मा पे आपको विश्वास है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, या सद्गुरु को ही आपने इष्ट मनाया हुआ है, या परमात्मा के नाम को ही आपने सिरोधार रखा हुआ है, या गुरु के दिए गए नाम को ही आपने सब कुछ माना हुआ है, तो उस नाम पर पूरा विश्वास रखना है। पूरा विश्वास यानी वही सच है, और कुछ सच है भी नहीं। अरे भाई, एक बात समझो, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो भूतकाल में रहा, जो इस समय है? एक आधा को छोड़कर कोई भी प्राइम मिनिस्टर भारत का इस समय जो भूतकाल में रहे वो नहीं है। सब जा चुके हैं, राष्ट्रपति तक जा चुके हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा डिक्टेटर जा चुके हैं। तो आप समझो, क्या आपकी हस्ती रहेगी यहाँ पर? आपकी भी हस्ती ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो फिर
आप क्यों इन चीज़ों की चिंता करते हैं? क्यों इस बार बार इस शरीर की, इस परिवार की, इस कारोबार की, इस देश की ऐसी चिंताएं करते रहते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं? आप करना है तो चिंतन कीजिए, उसी परमात्मा के नाम का चिंतन करें, जैसे बताया है सदगुरु ने वैसे करें, उस नाम पर विश्वास रखें। परमात्मा की ही तो सारी संतानें हैं। जो मनमुख व्यक्ति है, चिंता करता है, वो व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं जो कुछ भी कमाऊं सब अपना कर लूं, जो कुछ बोलूं वो सब मेरा अपना हो जाए। वो लोभ, मोह और क्रोध कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जो चिंतन युक्त व्यक्ति है, जो चिंता छोड़कर परमात्मा का चिंतन करता है, वो परमात्मा को ही सच समझता है। और वो क्या करता है, वो हर जगह परमात्मा की जो रूपरेखा है उसको दर्शाता है अपने मन में। इसलिए जो कुछ कमाता है वो सोचता है उस पर मेरा अधिकार नहीं है, परमात्मा के समस्त व्यक्तियों का अधिकार है। इसीलिए वो इकट्ठा नहीं करता, उस धन को बांटने की कोशिश करता है, लोगों का हाथ बटाने की कोशिश करता है, परमात्मा का हाथ बटाने की कोशिश करता है। लोग समझते हैं कि कुछ पैसा कमा लिया, बैंक में जमा कर दिया, तब उन्होंने कुछ कमाया। वो चिंतन करने वाला व्यक्ति ये समझता है कि उसने परमात्मा के नाम को अगर 10 बार भी जप लिया तो उसने अपने खाते में, जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, इसी तरह उसने अपने खाते में, परमात्मा के खाते में, जो परमात्मा का बही खाता है, उसके अंदर 10 बार उस परमात्मा के नाम को लिख लिया। अब ध्यान रखिए, वो जो आपने पैसा कमाया है वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा। आपके बाद आपका परिवार का व्यक्ति जो उत्तराधिकारी है या कोई और व्यक्ति वो उसे भोगेगा। लेकिन ये जो आपने कमाई की चिंतन द्वारा, वो आपके लेखे में लिखी जाएगी, उसे परमात्मा की दरगाह में देखा जाएगा, वहाँ पर उसका पूरा पूरा हिसाब होगा। और ध्यान रखिए, कथनी और करनी में फर्क हमेशा ही चिंतन और चिंता करने वाला व्यक्तियों में आप विपरीत पाएंगे। चिंता करने वाला हमेशा व्यक्ति, उसकी कथनी कुछ और होगी, करनी कुछ और होगी। लेकिन जो व्यक्ति चिंतन करता है उसकी कथनी और करनी में कोई भिन्न भेद नहीं। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हो, थोड़े से समय में ही यदि चाहते हो कि परमात्मा की शक्ल हमें नजर आए, परमात्मा नजर आए हर जगह, तो आप परमात्मा के नाम का चिंतन करें, प्रेम के साथ चिंतन करें। जैसा भी हो, हर जगह परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर परमात्मा की सोझी रखें, परमात्मा के नाम पर विश्वास रखें। सदगुरु के दिए गए नाम को हमेशा ही अपनी आत्मा की लिप के साथ जोड़ने की कोशिश करें। लोभ, मोह, वासना जैसी चीज़ें जो हैं, बातें हैं, वो चिंतन करने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देती। इसीलिए सदगुरु और परमात्मा दोनों एक हैं। और वो सदगुरु ने ही हमें समझाया है कि भाई चिंता छोड़ो और चिंतन करो, जो चिंतन करेगा वही सुखी रहेगा।